जय हिंद, जय सुराम। आज मोदी जी का वक्तव्य आया है कि AK-47 से ज्यादा ताकत जो है वो बैलेट में है। यही था ना? वही ईवीएम के बटन में, उस बैलेट में। इस बात को आप समझिए। तो नेहरू ने जो है अंग्रेजों से समझौता कर लिया। समझौता करने के बाद इन लोगों ने जो है आर्थिक गुलामी, वो भारत के खजाने की चाबी जो भारतीय रुपया है उसको ब्रिटेन के हाथ में दे दिया। तो जिसके हाथ में चाबी चली गई खजाने की, जिसके हाथ में मुद्रा चली गई, मालिक तो हो गया कि नहीं हो गया? ये चाबी दे दी। और जो है ये लोग कहे कि राम राज आ गया, अपना राज आ गया, स्वराज आ गया, लेकिन चाबी तो ब्रिटेन के हाथ में। वो ब्रिटेन हाथ में लेकर के लंदन जो है वो भाग गया। इन लोगों ने दे दिया। समझौता इसी बात पर हुआ। और जो है दिल्ली दरबार यहां पर अपना बना दिया। ये दिल्ली दरबारी, दिल्ली दरबारी, ये मोदी की आवाज है कि दिल्ली दरबारियों में चुनाव पर चुनाव होता रहेगा। तो ये दिल्ली दरबारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई अपने को समाजवादी कहता है, कोई अपने को साम्यवादी कहता है, कोई कांग्रेसी कहता है, कोई उत्तर पूर्व पश्चिम का कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन किसी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। एक ही इनके पास मुद्दा है कि वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आने, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी और राजा नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है हवाले देश को कर दिया, उसी तरह से ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान में हैं, ये देश को जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले, जो विश्व बैंक के नक्शे कदम पर चलती हैं, और उस विश्व बैंक का संचालक नियंत्रक स्वयं जो है डॉलर बैठा हुआ है। आर्थिक साम्राज्य जो है ये भारत में काया करते हैं। और चुनाव पर चुनाव हो रहा है। चुनाव से क्या मिलेगा? अब तक क्या मिला ये बताइए। ये ईवीएम की बटन दबाने से जो औलादें पैदा हुई, वो औलादें जो ईवीएम से निकली, वो संसद में जाकर के एक कह रहा है कि राम यादव की सरकार बनेगी कि हराम यादव की बनेगी। वहां गाली गलौज हो रहा है। और ये बताइए उसमें राम ज्यादा अच्छा है कि हराम ज्यादा अच्छा है? वह कह रहा है कि मैंने माफी मांग लिया, इस्तीफा नहीं दूंगा। वह कह रहा है कि इस्तीफा दे दीजिए, अपराध बनता है। आखिर ये क्या हो रहा है? किससे पैदा हुए? ईवीएम की बटन दबाने से। तो AK-47 तो फेल हो गई। इसलिए फेल हो गई कि ये पूरी भारत की जो जनता है, इसको इतने बड़े महाजाल में फंसा दिया गया। जैसे राजस्थान है, राजस्थान आप बालू के इलाके में जाएंगे, जब जेठ का महीना गर्मी का आएगा तो उसमें बालू के टीले पर चमकती हुई किरणें दिखाई देगी और वो हिरन देखेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि वहां पानी है, तालाब। वहां पहुंचेगा, कुछ नहीं। फिर वहां से जब नजर लगाएगा दूसरे तरफ तो वो बालू का टीला चमकता हुआ नजर आएगा। उधर तक दौड़ता हुआ जाएगा कि तालाब है, वहां भी पानी नहीं। वहां से फिर उसको जब नजर दौड़ाएगा तो दूसरे तरफ वो
चमकता हुआ बालू का कण जो तालाब जैसे दिखाई देगा उधर की तरफ जाएगा। वो दौड़ते दौड़ते वो हिरन जो है दम तोड़ करके मर जाएगा, लेकिन उस तालाब के ओर छोर का पता चलने वाला इसका नाम है कृष्णा। उसी तरह से ये मोदी का ईवीएम और जो बटन दबाने का सिस्टम है, आप दौड़ते रहेंगे, आप बदलते रहिए, आप बदलते रहिए। समूची भारत की जनता जो है ये बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी में जो है दम तोड़ करके मर जाएगी, लेकिन इसके और छोर का पता लगने वाला नहीं है। इसका नाम है ईवीएम की बटन। पता लगेगा, पता लगेगा ये ताकतवर है कि नहीं। अरे जब ये बात को आप समझिए, चाहे ईवीएम की बटन से कोई भी निकले, चाहे मोदी निकले हो, चाहे कांग्रेस निकली हो, चाहे समाजवादी निकला हो, चाहे कम्युनिस्ट निकला हो, जब संपूर्ण लोगों ने जो है आर्थिक साम्राज्यवाद को कबूल कर लिया, सबकी नीति कही है, जब सब लोगों ने कबूल कर दिया कि देश जो है वो आर्थिक जो नीति होगी उसका संचालक नियंत्रक विश्व बैंक होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है देश को चलाएंगी और उनके पक्ष में बनेगा, तो ईवीएम से जब भी निकलेगा, जब भी निकलेगा वह जो है आर्थिक गुलामी को कबूल करने वाला, वो ब्रिटेन का, वो डॉलर का दलाल ही निकलेगा। इससे कभी निजात मिलने वाली नहीं। बोलिए मिलेगी? रोज चुनाव कराइए, रोज चुनाव कराइए, इनके पास कोई अब आर्थिक नीति नहीं आ गई है। जब रुपए का संचालक और नियंत्रक जो है एक डॉलर है और ये विश्व बैंक में बैठ करके ये सारा खेल हो रहा है और इनकी कोई आर्थिक नीति नहीं आ गई। सारी की सारी आर्थिक नीति जो है वो चलाई जा रही है ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा, और उसको कब, और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उस विश्व बैंक उसकी नीतियों के तहत पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे दुनिया में डेरा डाल रही हैं और कब्जा कर रही हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया, उसी तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं और उनके हवाले जो है वतन को क्या हो गया हेलो हेलो उनके हवाले वतन को किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? कौन सा रास्ता है भाई, कौन? और यहां पर जो है कोई रामजादा बन गया, कोई हरामजादा बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो वही लोग कह रहे हैं जो ईवीएम पर बटन दबाने से निकलते हैं, उन्हीं की आवाज है कि वो हरामजादा है, वो रामजादा है। तो वो जो है मतलब कहने का कि वह जो है हिंदू है तो वो मुसलमान है, तो ये है तो वो है, ये तो बात इन्हीं लोगों की है कि नहीं? तो जो मोदी ने बोला कि ईवीएम की बटन में ताकत AK-47 के बटन से ज्यादा है, सुनो मोदी, ये विधिक सत्याग्रह, ये विधिक सत्याग्रह चल रहा है, ये विधिक सत्याग्रह में ताकत ईवीएम की बटन से भी ज्यादा है। अब ईवीएम की बटन से नहीं काम चलेगा, तुमको भारतीय सिक्का देना होगा, तुमको भारत का इम्पायर बताना होगा। अगर भारतीय तुम सिक्का नहीं दे रहे हो तो तुम संप्रभुता की अवमानना किए हो और देश को ले जाकर के बंधक रखे हो। देश के सामने अब ईवीएम की बटन काम करेगी? बोलिए। अरे भाई, इसके सामने ईवीएम की बटन काम कर
ये शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिव्यास्त्र ये चल चुका है। अब इसके सामने ईवीएम की बटन काम करने वाली सिक्का दो, सिक्का देना होगा। इस बात को आप समझिए। ये मेरे कृष्णा एक पानी के तालाब जैसे चमकते हुए खद्दरधारी, इनसे कुछ मिला जो राजस्थान में आज तक कुछ मिला न कुछ मिला है और न कुछ मिलेगा। ये एक ही है, एक ही। ये चेहरा अपना बदलते रहते हैं, कुर्सी के आशिक हैं और ये विक्टोरिया रानी की औलाद है। और ये विक्टोरिया रानी की औलाद जो है ईवीएम के बटन दबाने से पैदा होती रहती है। ये सुन लीजिए। और इस औलाद का, इस वंश का विक्टोरिया रानी के, ब्रिटेन के एलिजाबेथ के वंश का नाश करने के लिए ये दिव्यास्त्र है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। भारतीय सिक्का दो। भारतीय सिक्का आ गया कि नहीं आ गया? अब खड़ा हो गया। और ये इसके सामने ईवीएम की बटन चलने वाली कुछ नहीं करेगी। इस बात को और ये संदेश मीडिया पहुंचा दे। वो भारतीय सिक्का दे और वो भारतीय सिक्का और एम्पायर को नहीं बताते हैं तो किस अथॉरिटी से वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए हैं और वो कैसे भारत के शासक हैं। जब सुभाष बाबू ने आवाज दिया कि जो है समझौता मत करो और देश का बंटवारा मत करो, ये जो है कांग्रेसी, ये जो है नेहरू झाप होने वालों ने ये जो है समझौता कर लिया और उनके नक्शे कदम पर आज भी देश चल रहा है। ये बंटवारा करने वाले, ये देश को तोड़ने फोड़ने वाले के जो है नक्शे कदम पर आज भी देश चल रहा है। और आज जो है आजादी फौज और ये सरकार जो सत्याग्रह पर बैठी है और ये पूछ रही है कि भारतीय सिक्का दो, तो जब इनके पास भारतीय सिक्का नहीं है तो ये भारतीय सिक्का आजाद हिंद बैंक करेंसी है और उसकी ये अवमानना कर रहे हैं, इसकी अवमानना कर रहे हैं। और ये अधिकारियों, अगर आप इसको क्यों नहीं मान रहे हो? संप्रभुता सोवरेन आजाद हिंद बैंक करेंसी है और ये तो सिक्का दो। एम्पायर की अवमानना, संप्रभुता की अवमानना, इसका ट्रायल करा लो। लीगल थियरी ऑफ द रोमन एम्पायर में ये रूल ऑफ लॉ भारत में है तो आप जो है इस पर जो है इसका ट्रायल कराओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन पर है, उन्होंने भारतीय सिक्का जारी किया आजाद हिंद बैंक करेंसी, वो संप्रभुता है और उसके अवमानना देशद्रोह है। और ये भारत को टुकड़ों में बांटने वाले नेहरू छाप जितने भी लीडर हैं ये देशद्रोही है। ये सीधी सीधी बात और नामनाथ और ये सत्याग्रहियों की ये अपील है कि आप संप्रभुता की अवमानना मत करिए। समूचे आईएएस अधिकारियों से ये अपील है कि लीगल थियरी ऑफ द रोमन एम्पायर के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है एम्पायर हैं, उन्होंने सिक्का जारी किया है आजाद हिंद बैंक करेंसी और यह संप्रभुता है, वह भारत है और उसकी अवमानना अपराध बनता है। अब ईवीएम में बटन दबाने वाले से एक भी औलाद बचने वाली नहीं है। या तो आत्मसमर्पण करो और नहीं तो कानून के सामने तुमको आत्मसमर्पण करना पड़े। रूल ऑफ लॉ के सामने आत्मसमर्पण करो, बकवासगिरी बंद करो। ईवीएम के बटन में AK-47 से ज्यादा ताकत है, ये सुन लो। और अभी वृंदावन में आवाज आज अखबार में आई है कि भारत जगत गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की
फांसी से काटो, और नहीं तो तुम ब्रिटेन के दलाल हो। तुम्हारे पास कोई फार्मूला, कोई फार्मूला? ये हिंदुस्तान में जितने शंकराचार्य हैं, ये ब्रिटेन के फार्मूले पर चलते हैं, ये ब्रिटेन को अपना गुरु मानते हैं। बात को आप समझिए, भारत नहीं दुनिया का एक गुरु नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ग्रंथ से जो है, जितने भी शंकराचार्य हैं, आजाद हिंद बैंक करेंसी के सामने आत्मसमर्पण करें और नेताजी को अपना गुरु मान ले, नहीं तो वो भी कानून के हवाले जाए। तो भारत की जनता को गुमराह कर रहे हैं, नहीं गुमराह कर रहे हैं। ये जितने भी शंकराचार्य हैं, इनके पॉकेट में ब्रिटेन का फार्मूला है, उसको भारतीय रुपया कहते हैं। ये ठग है कि नहीं ठग? इनके पास कोई फार्मूला नहीं, ये विश्व गुरु का डंका पीट रहे हैं। यानी विश्व गुरु का डंका पीट करके फिर भारत की जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है विश्व गुरु, उनके पास फार्मूला, इसके अलावा किसी के पास कोई न ज्ञान है न कोई फार्मूला है। सीधी सीधी बात और आत्मसमर्पण सारे शंकराचार्यों को करना पड़ेगा, और नहीं तो भारतीय शिक्षा दें, और नहीं तो अपनी बकवास बंद करें, और ये रामदेव बाबा अपनी बकवास बंद करे, तो भारतीय शिक्षा दें। सीधी सीधी बात, और लाल किला पर आंदोलन अनुसरण करने से मिलने वाला नहीं है। और रामदेव बाबा अपना ड्रामा बंद करो। पूरी भारत की जनता जो है, अगर आमरण अनशन से खुशहाल होगी तो सब लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। ये नौजवान हैं, ये भी आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। यही समस्या का समाधान है तो बहुत सस्ता रास्ता, सस्ता रास्ता है कि नहीं? सस्ता रास्ता है। ये बकवास अब नहीं चलेगी। एक गुरु नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसके अलावा किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। ये सब के सब ठग हैं, और ये जो है, ये डॉलर की रुपया, ये ब्रिटेन की करेंसी लेकर के पॉकेट में घूम रहे हैं, और विश्व गुरु का सपना लोगों को दिखा करके पूरी भारत की जनता की पॉकेटमारी करवा रहे हैं, और ये कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष। नेताजी के इन शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। जय हिंद, जय सुभाष।